शादी के बाद ना औलाद इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी नेमत है, माँ बाप दोनों के लिए। लेकिन अक्सर ना मेरी बहनें कमेंट्स में आकर कह रही होती हैं, आप ही बच्चों के साथ घर के काम मैनेज नहीं किए जाते, हम क्या करें। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप अपने घर के कामों को बहुत आसानी से किस तरह से मैनेज कर सकती हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरी भी एक छोटी सी बेटी है, मेरी तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं रहती कि घर के काम करते करते एक औरत कितना ज़्यादा थक जाती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, कहती रहूँगी कि भाई अगर आप चाहती हैं आपकी ज़िंदगी में सुकून आए तो सुबह का जो वक्त है ना, उसको आपने ज़ाया नहीं करने देना। अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि मेरी तरह आप 4 साढ़े 4 बजे मुँह अंधेरे उठकर बैठ जाएँ, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करें कि अपने बच्चों के उठने से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले ज़रूर उठा करें। क्योंकि जो बच्चों की माएँ होती हैं ना, अगर वो बच्चों के साथ ही उठेंगी तो यकीन करें इतनी भाग-दौड़ शुरू हो जाती है कि कुछ समझ में नहीं आता कि काम किस तरह मैनेज हो। और फिर अगर बच्चे 2 से 3 हों तो फिर तो और मसला हो जाता है। अब कुछ बहनों ने कहना है, आप ही हमारे तो बच्चे बहुत छोटे हैं, 5 महीने 4 महीने के हैं, अभी पैदा हुए हैं, हम तो पूरी रात जाग रही होती हैं, हम क्या करें। तो भाई चलें, आप 1 घंटा पहले ना उठें, आप 30 मिनट पहले, 25 मिनट पहले तो उठ सकती हैं ना। और उस 25 से 30 मिनट में भी यकीन करें, अगर आपके इर्द गिर्द सुकून होगा ना तो आप बहुत सारे काम मैनेज फटाफट कर सकेंगी। आप आटा गूंथ सकती हैं, आप नाश्ता बना के हॉट पॉट में रख सकती हैं, माइक्रोवेव ओवन में रख दें। बाद में जब घर वाले उठ जाएं, चाहे जॉइंट फैमिली है या आप अकेली रहती हैं, घर वालों को, हस्बैंड को, बच्चों को वो गर्म करके खिला सकती हैं और अपने लिए ना थोड़ी सी आसानी पैदा कर सकती हैं, बजाय इसके कि बाद में बच्चे उठकर आपको कभी किसी काम में लगा रहे हों, कभी किसी काम में लगा रहे हों। क्योंकि जाहिर सी बात है, आजकल गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों की आंख खुलते साथ ही 100 फरमाइशें हो जाती हैं। और प्लीज़ इस चीज़ से इरिटेट ना हुआ करें। नो डाउट मैं भी अक्सर बहुत थक जाती हूँ, लेकिन फिर मैं ये सोच लेती हूँ कि दुनिया में बहुत सारी औरतें, बहुत सारी जो है ना बहनें ऐसी हैं जो इस औलाद जैसी नेमत को तरस रही हैं। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको इस खूबसूरत नेमत से नवाजा हुआ है ना, तो उसका करोड़ों दफ़ा शुक्र ज़रूर अदा किया करें। यहाँ जी मैं सुबह-सुबह एज़ यूजुअल फ़जर के टाइम उठकर बैठ गई थी। फटाफट से मैंने आटा गूँध लिया था, क्योंकि मुझे था कि आटा अगर पहले गूँध के रख लूँगी ना तो पूरा दिन सुकून से गुज़र जाएगा। उसके बाद जितनी देर आटा सेट हो रहा था, मैं जो अपना यूट्यूब का काम है ना वो कर लेती हूँ। अब कुछ बहनें पूछेंगी, आप ही आप कोई कोर्स कर रही हैं या करवा रही हैं? तो भई मैं यूट्यूब कोर्स करवा रही हूँ। मैं बहनों को सिखा रही हूँ जिनके चैनल हैं या जो चैनल बनाना चाहती हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। यूट्यूब की बायो में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सुबह ना इतना पुरसुकून टाइम होता है। मैं आप सब बहनों को ये मशवरा दूँगी कि अगर ज़िंदगी में कोई भी हुनर सीखना चाहती हैं, कुछ भी सीखना चाहती हैं ना, तो फ़जर के बाद का जो वक़्त है वो आपके लिए बेहतरीन है। आजकल जो महँगाई के हालात चल रहे हैं ना, इस दौर में हर औरत को ज़रूरत है कि वो कुछ ना कुछ करे। चाहे घर बैठकर ही करे, लेकिन एटलीस्ट कुछ करे। और सिर्फ़ यूट्यूब सीखना ही इस मसले का हल नहीं है। आप चाहे कपड़े सिलाई करना सीख लें, आप टीचिंग कर लें, घर पे बच्चों को होम ट्यूशन्स पढ़ा लें। लेकिन इस महँगाई में अगर एक शौहर को सहारा देने वाली बीवी मिल जाती है ना, तो यकीन करें आपके घर का माहौल भी बहुत बेहतर हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह रही कि भई सबको काम करना चाहिए, सबकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जब एक औरत इंडिपेंडेंट हो जाती है ना, यकीन करें उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, उसकी बात ही कुछ अलग है। ख़ैर 15-20 मिनट लगते हैं आटे को सेट होने में, और इस तरह ना आटा गूँधना बहुत आसान हो जाता है। मैं तो हमेशा इस तरह आटे को ना सेट करके ढाँप के रख देती हूँ। 15-20 मिनट बाद 1 से 2 दफ़ा सिर्फ़ उसको गूँधना पड़ता है, और फिर जी उसको बॉक्स में डाल के ऊपर हल्का सा मैं ऑयल लगा देती हूँ। मैं घी इस्तेमाल नहीं करती, और वो जो अक्सर आटा ऊपर से सख्त हो जाता है ना, वो नहीं होता। कोशिश किया करें कि ये जो आटे वाला पानी होता है ना, इसको बिल्कुल भी आप ड्रेन पाइप के अंदर मत डालें। क्योंकि जितनी आप रिस्क की कदर करेंगी ना, उतना ही आपके घर में खैर व बरकत आएगी। तो जो भी ये पानी होता है ना, ये मैं गमलों में डाल देती हूँ। और कल एक बहन मुझसे पूछ रही थी, आप ही आपने ये सब कुछ कैसे सीखा? तो मुझे ऐसे लगता है कि जब शादी के बाद एक लड़की को अच्छा ससुराल और सबसे बढ़कर एक अच्छा शौहर मिल जाता है ना, जो उसको सपोर्ट करे, उसकी इज़्ज़त करे, उसकी कदर करे, तो औरत जो है वो शौहर की मोहब्बत में, अपने घर वालों की मोहब्बत में सब कुछ करना सीख जाती है। खैर मैं तो हमेशा शुरू से ही, जब से शादी हुई है, खैर शादी के साल 1.5 साल तक तो मैं भी खैर बहुत ऐश करती थी, बहुत लेट-लेट उठा करती थी। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जब ज़िम्मेदारियाँ सर पर आती हैं, जब आमना पैदा हो गई, तो फिर मुझे समझ में आया कि घर के काम इस तरह से मैनेज नहीं होंगे। तब से मेरी रूटीन है कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, और अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और वही बात है, स्पेशली आजकल की गर्मियों की छुट्टियाँ हैं ना, और अगर आपके घर में 2 से 3 रूम हैं, तो मैंने कुछ दिन पहले भी यही कहा था कि बच्चों के उठने से पहले नाश्ता रेडी कर लिया करें, और एक रूम को एटलीस्ट क्लीन कर लिया करें, ताकि जब बच्चे उठें ना तो आप उनको टॉयज़ वगैरह दे के
वहाँ पे बिठा सकें। फिर जी अक्सर बहनें कह रही होती हैं हमारे बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं, तो मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी कि आमना नहीं देखती, आमना भी देखती है। लेकिन हाँ, उसका एक फ़िक्स टाइम है, मैं उसे मोबाइल देते वक़्त कह देती हूँ कि 20-25 मिनट बाद, हद 30 मिनट्स बाद मैं वापस ले लूँगी। और इस तरह की ना इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, इस्लाम से रिलेटेड चीज़ें आप बच्चों को मोबाइल पर दिखाएँ। यकीन करें आमना ने नूरानी जो सिपारा है ना, उसका पहला जो पेज है, इसी तरह वीडियोज़ मोबाइल पर देख-देख के अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह याद कर लिया। मैंने उसको कोई सबक याद नहीं कराया। मैं उसको मोबाइल पर इस तरह कलमे, कुरानी आयात और इस्लाम से रिलेटेड चीज़ें स्पेशली नूरानी कायदा लगा कर देती थी और उसने पूरा पेज अब याद कर लिया और वो मुझे सुनाती भी है। खैर नाश्ते वगैरह से फ्री होके जब हस्बैंड चले जाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है फिर घर के बहुत सारे काम होते हैं। और एक बात मैं हमेशा अपनी बहनों से कहती हूँ कि ना सुबह के वक़्त आप जितने काम ईज़िली निपटा सकती हैं ना, वो उतना आपके लिए अच्छा है, बजाए इसके कि आप दिन चढ़ने का इंतज़ार करें। फिर जो है एक तो गर्मी बहुत हो जाती है, किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कोशिश किया करें कि साथ के साथ आपको अपने घर का जो भी हिस्सा, जो भी चीज़ गंदी नज़र आती है ना, उसको आप मैनेज कर लें। जैसे ये मेरा फ्रिज चेक करें, इसके अंदर मैंने मैट्स इसलिए बिछाए हुए हैं क्योंकि अगर फ्रिज के अंदर मैट्स ना हो ना, कभी सालन या दूध गिरता है, पूरा फ्रिज साफ़ करना पड़ता है। तो बस आज मैंने नाश्ते के फ़ौरन बाद पहले ही सोच के रखा हुआ था कि ये जो मैट्स हैं ना, इनको मैं साफ़ करूँगी। पूरा जो फ्रिज है उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि हम जितने मर्ज़ी समझदार हों, मैं अपनी ही बात करूँगी, अक्सर हम फ्रिज में चीज़ें रख देते हैं और ना भूल जाते हैं निकालना। जैसे यहाँ आपको चने की प्लेट और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे फ्रिज में पड़ी हुई भी नज़र आएँगी। औरत जितनी मर्ज़ी सलीकामंद समझदार हो, जब उसने घर भी देखना हो, बच्चे भी सँभालने हों, तो इस तरह की छोटी-मोटी जो मिस्टेक्स हैं वो होती रहती हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जी आप कामचोर हैं या आपको काम करने का सलीका करीना नहीं आता। जब आप कोशिश करती हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो हर चीज़ आसान हो जाती है। और मुझे पता है कि जो हम बच्चों की माएँ हैं ना, वो इतनी ज़्यादा कभी-कभी थक जाती हैं, उकता जाती हैं कि उनका गुस्सा भी हम मासूम बच्चों पर ही निकाल रही होती हैं। और फिर अक्सर मुझे बाद में अफ़सोस हो रहा होता है जब मैं आमना को डाँट देती हूँ या मार देती हूँ। और फिर अक्सर बहनें तो ये भी सोच रही होती हैं कि शायद ना वो एक अच्छी माँ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम माँ होने के साथ-साथ एक इंसान भी है और इंसान काम कर के थक जाता है। जब आपकी लाइफ़ में कोई रूटीन ना हो, कोई प्लानिंग ना हो और आप बगैर प्लानिंग के बस सुबह आँख खुलने के साथ काम करना स्टार्ट कर दें ना, फिर यकीन करें ना ही काम मैनेज हो पाते हैं, ना आप बच्चों पर तवज्जो दे पाती हैं, ना आप खुद का ख़्याल रख पाती हैं। बल्कि जब दिन ख़त्म होने वाला होता है ना, तो आपकी बस हो गई होती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक तो बच्चों के उठने से पहले ज़रूर उठ जाया करें। छोटे-मोटे काम जितने आप निपटा सकती हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, कर लिया करें। और साथ-साथ ना घर के जो काम है उनको पेंडिंग ना किया करें, स्पेशली अगर आपके पास हेल्पर नहीं है। अगर तो हेल्पर है, आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वरना ख़ास तौर पे जो किचन के काम होते हैं उनको तो इस गर्मी में बिल्कुल पेंडिंग ना करें, वरना बाद में आपको लग पता जाएगा। और फ्रिज यहाँ पर इसलिए बिल्कुल खाली हुआ था क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है न्यू मंथ स्टार्ट हो गया। अभी मैंने ग्रोसरी नहीं की है, ग्रोसरी की भी आज मैंने लिस्ट बनानी थी। और जो यहाँ पर आप चेक करें, मेरे पास ना ऑयल की इस तरह की बॉटल है। अब ज़ाहिर-सी बात है इसका ये जो ऊपर का लिड है ये बड़े लाइट से कलर के, और ये 102 दिन बाद गंदा हो जाता है क्योंकि मुल्तान में बहुत आंधियाँ चलती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऑयल का ये जो जग है ना, इसके खाली होने का बिल्कुल इंतज़ार नहीं करती। ये बिल्कुल एयर टाइट है। अगर आप इसको इस तरह पानी के नीचे कर देंगी ना, इसके अंदर एक कतरा भी पानी नहीं जाएगा। और मैं इस तरीके से ना जार्स हो गए या जो भी एयर टाइट कंटेनर्स होती हैं उनके अंदर सामान रहने देती हूँ। उनको बाहर से ना हर दूसरे तीसरे दिन वॉश करती रहती हूँ, स्पेशली इस गर्मी के मौसम में, क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि जब काम साथ के साथ हो जाता है ना, और जितना घर का सामान, किचन का सामान साफ़ सुथरा होता है, उतना एक औरत मेंटली रिलैक्स फ़ील कर रही होती है। मेरे लिए तो भाई सफाई जो है थेरेपी का ही काम कर रही होती है। उसके अलावा चिकन आया हुआ था, तो मैं साथ ना फटाफट हमेशा चिकन को वॉश करके, गोश्त चाहे जो भी आए, मैं वॉश करके पैकेट्स बना के रखती हूँ। मील प्लानिंग से भी आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है, बहुत टाइम बच जाता है। बहुत सारी बहनों को लगता होगा कि क्या आप ही हर वक्त मील प्लानिंग करती रहती हैं, लेकिन यकीन करें किचन के काम अगर आपने पहले से प्लान किए हुए हों, पहले से डिसाइड किया हुआ हो क्या बनाना है, क्या खाना है, ग्रोसरी मंगवा के, गोश्त मंगवा के, सब्ज़ी कीमा जो भी बनाना है वो एक दिन पहले मंगवा के रखा हो ना, लाइफ बहुत सेट हो जाती है। मैं तो आजकल सोच रही होती हूँ, मुझे ना आजकल अपनी तबीयत की वजह से रात को नींद नहीं आती कि रात को उठ के ना हांडी बनाना स्टार्ट कर दूँ। खैर जी, मैं जब भी चिकन मंगवाती हूँ ना, उसको मैं वॉश करके इस तरह से पैकेट्स बना लेती हूँ। आपको अपने घर का अंदाज़ा होगा कि एक वक्त में कितना खाना बनता है। और अच्छा, ये अंदाज़ा भी ना एक औरत को वक्त के साथ साथ आता है। पहले तो ये सारी चीज़ें वाकई नहीं पता होती, लेकिन हाँ, जब इंसान बार बार हांडी बनाता है, चाहे आप जॉइंट फैमिली में ही क्यों ना हो, तब आपको ना अंदाज़ा हो जाता है कि डेली बेसिस पर ना कितने गोश्त की ज़रूरत होगी। तो लाजमी इस तरह ना पैकेट्स बना के रखा करें, वरना अगर आप सारा गोश्त एक ही साथ वॉश करके ट्रे में भी रख देंगी ना, आपको पूरा गोश्त निकाल के डीफ्रॉस्ट करना पड़ेगा, अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और यहाँ चेक करेंगे, मैंने ट्रे ली थी,
कुछ टाइम पहले ही, तो इतनी ये कोई यूज़फुल है ना, कोई भी जो नीचे इसका पानी है गोश्त का खून वाला वो नहीं गिरता और सारा जो पानी है ना ट्रे में रहता है। तो इस तरह की छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट्स ना किचन के लिए ज़रूर करती रहा करें। उसके बाद जी किचन के काम सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले सुबह वही निपटाती हूँ। उसके बाद जो बाकी घर की क्लीनिंग वगैरह ना वो बहुत जल्दी हो जाती है और उसमें मुझे इतना कोई मसला भी नहीं हो रहा होता। लेकिन मेजर जो हम सब औरतों के लिए मसला है ना वो होते हैं जी किचन के काम। और ख़ास तौर पे गर्मियों की छुट्टियों में जब बच्चे घर हों तो वो काम और जो है ना और ज़्यादा थोड़े से बढ़ जाते हैं। खैर जी, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको अपनी एक और आदत बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ कि मैं हांडी बनाने से पहले ना गर्मियों में ख़ास तौर पे रोटियाँ बना के रख लेती हूँ। अब कुछ बहनें कहेंगी हमारे घर वाले जो है वो पहले से पकी हुई रोटियाँ नहीं खाते, तो भई इतनी गर्मी है, कोई आपकी जो रोटी है वो बासी नहीं होगी। आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ, रोटियाँ बना के आप उन्हें दस्तरखान में लपेट के और किसी शॉपर में डाल के ना किसी अच्छी गर्म जगह पे, जैसे माइक्रोवेव ओवन हो गया, वहाँ रख दें तो आपकी रोटियाँ बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। और अगर माइक्रोवेव ओवन नहीं है ना, तो जहाँ आप अपने बिस्तरे वगैरह रखती हैं, किसी भी रज़ाई या गद्दे के बीच में अगर रोटियाँ रख देंगी, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगी। ये ट्रिक मुझे भी किसी ने बताया था और मैं तब से फॉलो करती हूँ और बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है ना और टाइम ज़्यादा होता जाता है, स्पेशली 11-12 बजे के बाद किचन में खड़ा होना बहुत मसला हो जाता है। और जिन बहनों की बड़ी फैमिली होगी, जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, जिन्होंने एक वक्त में 20-20 रोटियां बनानी होती हैं, फिर उनके लिए काम बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे वैसे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी दोपहर के टाइम कितनी रोटियां बन रही होती हैं। और साथ के साथ जो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अपना ख़्याल ज़रूर रखा करें। जैसे यहाँ पर मैं कामों के बीच-बीच में ना ब्रेक्स ले रही होती हूँ और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो कभी मैं मिल्क शेक बना लेती हूँ, कभी मैं लस्सी बना लेती हूँ। इस तरह आमना भी मुझे देख के पी लेती है। जब आप बच्चों के सामने कोई काम करती हैं ना, चाहे वो कोई अच्छी आदत हो या खाना खाना हो या कुछ भी हो, तो बच्चे ना आपको देख के वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आप आज़मा के देखिएगा। जैसे आमना ना पहले ये मिल्क शेक वगैरह नहीं पीती थी, मैं उसको जितना मर्ज़ी कह लेती थी, जितना मर्ज़ी समझा लेती थी। लेकिन फिर मैंने क्या किया, उसके सामने बैठ के पीना स्टार्ट किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उसने भी थोड़ा-थोड़ा ना पीना शुरू कर दिया। तो अगर आप भी चाहते हैं ना बच्चों के अंदर कोई भी अच्छी आदत आए, तो पहले वो काम करना खुद स्टार्ट करें, चाहे वो नमाज़ पढ़ना हो, कुरान पढ़ना हो। और अगर आप चाहती हैं कि मोबाइल फ़ोन बच्चे ना देखें, तो उनके सामने खुद कम से कम मोबाइल यूज़ किया करें। और स्पेशली गर्मी में लस्सी, मिल्क शेक इस तरह की चीज़ें बहुत बन रही होती हैं ना, तो फ़ौरन से जैसे ही आप चीज़ बना के फ़ारिग होती हैं, अपना जो ग्राइंडर का जग है उसको पानी में भिगो दिया करें, ताकि बाद में वो जो है ना ईज़िली क्लीन हो जाए, वरना फिर उसको ना बाद में साफ़ करना बहुत मसला हो जाता है। खैर जी, उसके बाद यहाँ मैं फटाफट से जो था ना खाना रेडी करने लग गई थी। अक्सर तो ऐसे होता है कि मैं सुबह-सुबह जब मेरी तबीयत साथ दे रही होती है, मेरे अंदर हिम्मत होती है, तो मैं नमाज़ के बाद ही जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है ना, मैं खाना आधा डन करके रख लेती हूँ। लेकिन भई हर दिन जो है वो एक जैसा नहीं होता, हर दिन आप एक ही रूटीन फ़ॉलो नहीं कर सकते। अब जैसे आज मैं सुबह हांडी नहीं बना सकी थी, तो पहले मैंने रोटियाँ बनाई, सारे काम-शाम किए। अब यहाँ फटाफट से ना मैं हांडी बना लूँगी। और कुछ बहनें कह रही थी, "आप ही आपने कीमा आलू बड़ा मज़े का बनाया था, तो रेसिपी शेयर करें।" तो मैं यहाँ बता दूँ, मैं बाज़ार वाला जो कीमा है ना वो नहीं मँगवाती। जो मेरे घर चिकन आता है ना, उसमें जो भी चेस्ट की बोटियाँ होती हैं, उनको मैं छोटा-छोटा खुद कट कर लेती हूँ और वो जो कीमा है ना, वो मैं हांडी में डालती हूँ। और मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर टू बाज़ार वाला कीमा, इस तरह छोटी-छोटी जब बोटियाँ करके आप खाना बनाती हैं ना, तो वो कीमा आलू ज़्यादा मज़े का बनता है। बाकी जब भी आपने कीमा आलू बनाना हो ना, तो आपने ऑयल अच्छी खासी क्वांटिटी में डालना है, वरना वो बिल्कुल रूखा-फीका सा आपका सालन बनेगा। और रेसिपी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड मैं फ़ॉलो नहीं करती। मैंने एक प्याज़ को हल्का सा ऑयल में फ्राई करके ना उसमें वो जो सारा चिकन था वो ऐड कर दिया था। थोड़ा-सा पानी डाल के उसको ढक के 5 से 10 मिनट कुक किया था। उसके बाद पहले ही मैंने अदरक लहसुन की क्यूब्स भी फ्रीज़र में रखी होती हैं और टमाटर की प्यूरी भी बना के रखी होती है। दोनों चीज़ें ऐड कर दी थी। बेसिक मसाले ऐड करेंगे, नमक हो गया, लाल मिर्च हो गई, सूखा धनिया पाउडर हो गया, हल्दी हो गई। और भई मेरी इस गर्मी हो या सर्दी यही आदत है, मैं बहुत ज़्यादा जो मुश्किल रेसिपीज़ हैं ना वो नहीं ट्राई करती, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपने सारा काम अकेले मैनेज करना हो ना, तो जो मुश्किल डिशेज़ हैं वो उस दिन ट्राई करनी चाहिए जिस दिन बाकी जो कामों का प्रेशर है आपके ऊपर कम हो। और जिनके पास हेल्पर नहीं होगी ना, उनके तो डेली बेसिस पर बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि अपना जो किचन का काम है वो जितना आप आसान कर सकती हैं ना उतना करें। खैर थोड़ी देर जब मसाला जो था वो भुनना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए थे। और बाकी सबका ना खाना बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना, मेरे घर वालों को अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आ जाता है। और अक्सर आप लोग भी कमेंट्स में कह रहे होते हैं कि आप ही हमने आपकी रेसिपी ट्राई की थी तो अच्छी बन गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना आपकी जो बहन है ना अच्छा बना लेती है। अच्छा, फिर इसके अंदर हमने 1 से 2 हरी मिर्चें कट करके ऐड कर देनी है। 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, और साथ में 1 ही चम्मच इसमें जाएगा जी काली मिर्च का। आपने इसके अंदर ना लाल मिर्च कम क्वांटिटी में डालनी है, वरना मिर्चें बहुत तेज़ हो जाएंगी, क्योंकि काली मिर्च भी डालनी है हमने और हरी मिर्च भी डालनी है। और बस इसके बाद इसके अंदर हम पानी डाल के इसको ढक के ना
पकने के लिए रख देंगे ताकि जो चिकन है वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और जो आलू हैं हमारे वो भी अच्छी तरीके से गल जाए। और विदिन 25 टू 30 मिनट्स ना इतना ही मज़ेदार सालन बन के तैयार होता है। आप पराठे से खाएं, रोटियों से खाएं, बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। और अच्छा साथ के साथ ना मैं आज अपनी ग्रोसरी की लिस्ट भी बना रही थी, क्योंकि भाई मुझे पता था कि शाम को ग्रोसरी करने जाना है और मैं लिस्ट के बगैर कभी भी मार्केट नहीं जाती। लास्ट टाइम गलती से चली गई थी और आधा जो सामान था ना वो फिर आया ही नहीं था। तो क्योंकि न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है, तो मेरी जिन बहनों ने अभी ग्रोसरी करनी है ना, आपको मैं यही कहूँगी कि अपना बजट अगर अच्छे तरीके से मैनेज करना है तो लिस्ट बना के ज़रूर जाया करें, ताकि कोई भी ना आप फालतू चीज़ खरीद के ना आएँ और आपका जो बजट है ना वो मेंटेन रहे। क्योंकि भाई एक समझदार औरत होती ही वही है जो घर के काम भी अच्छी तरीके से कर सके और जो घर का बजट है ना उसको भी बाखूबी मैनेज कर सके। तो ये था जी आज का इन्फॉर्मेटिव सा व्लॉग, मेरी प्रोडक्टिव रूटीन, कि मैं आमना के साथ और सब कुछ ना किस तरीके से बड़ी आसानी से मैनेज कर लेती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।